कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर गहरी शांति छाई हुई थी। चारों ओर सफेद हिम चमक रही थी और मंद मंद ठंडी हवाएं बह रही थीं। उन्हीं हवाओं के बीच भोलेनाथ ध्यान मग्न होकर बैठे थे। उनके पास रखा उनका दिव्य डमरू सुनहरी आभा से चमक रहा था। जब भी वो डमरू बजता, उसकी ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठती। उस दिन हवाएं कुछ ज्यादा ही तेज थीं। अचानक एक प्रचंड बर्फीला झोंका आया। हवा इतनी तेज चली कि भोलेनाथ का चमकता हुआ डमरू धीरे धीरे खिसकने लगा। देखते ही देखते वो कैलाश पर्वत की चोटी से नीचे गिर पड़ा। डमरू आसमान में चमकता हुआ बादलों को चीरता हुआ धरती की ओर आने लगा। उसकी रोशनी रात के अंधेरे में किसी टूटते तारे जैसी दिखाई दे रही थी। बहुत दूर एक घने और रहस्यमयी जंगल के बीच वो जाकर गिरा। जैसे ही डमरू जमीन पर गिरा, पूरे जंगल में एक अनोखी ध्वनि गूंज उठी। जंगल के सारे जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ गए। लेकिन उसी जंगल में एक छोटा और शरारती बंदर रहता था, जिसका नाम था कालू। कालू बहुत जिज्ञासु था। उसने पहले कभी ऐसी चमकती हुई चीज नहीं देखी थी। कालू धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ा। उसने देखा कि एक बड़ा सा चमकदार डमरू पेड़ों के बीच पड़ा हुआ है। डमरू से नीली और सुनहरी रोशनी निकल रही थी। बंदर ने डरते डरते अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही उसने डमरू को छुआ, अचानक पूरे जंगल में तेज हवा चलने लगी। डमरू अपने आप बजने लगा। उस ध्वनि के साथ जंगल के सूखे पेड़ हरे होने लगे। मुरझाए फूल खिल उठे। नदी का सूखा पानी फिर से बहने लगा। कालू हैरान होकर सब देखने लगा। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण डमरू नहीं, बल्कि स्वयं भोलेनाथ का दिव्य डमरू है। लेकिन तभी जंगल के अंधेरे हिस्से से एक लालची शिकारी वहां आ पहुंचा। उसकी नजर उस चमकते डमरू पर पड़ गई। उसने सोचा, अगर मैं इसे बेच दूं तो बहुत अमीर बन जाऊंगा। शिकारी डमरू उठाने आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, डमरू से तेज प्रकाश निकला और शिकारी दूर जाकर गिर पड़ा। कालू समझ गया कि डमरू गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। उसने तुरंत डमरू उठाया और जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ की ओर दौड़ पड़ा। तभी आसमान में बिजली चमकी और बादलों के बीच भोलेनाथ प्रकट हुए। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे छोटे वानर, तुमने मेरे डमरू की रक्षा की है। आज से ये जंगल हमेशा हरा भरा रहेगा और यहाँ रहने वाले सभी जीव सुरक्षित रहेंगे। कालू खुशी से उछल पड़ा। तभी भोलेनाथ कैलाश की ओर डमरू लेकर जा रहे होते हैं। उन्हें याद आता है कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। वो आपसे नाराज हो जाते हैं।